जरा एक पल के लिए सोचो, दो लोग एक ही कॉलेज से पास आउट होते हैं, दोनों एक ही शहर से हैं, बैकग्राउंड भी लगभग सेम, सपने भी मिलते जुलते। शुरू में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी लगती है, लेकिन 10 साल बाद जब तुम उन दोनों को देखते हो तो लगता है जैसे दोनों बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे हैं। एक इंसान एक एवरेज, ठीक ठाक, थोड़ी सी बोझ भरी जिंदगी जी रहा होता है, जैसे हर दिन बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा हो, बस टाइम पास कर रहा हो और लाइफ को झेल रहा हो। दूसरा इंसान कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच चुका होता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा अलाइव। लोग उसे देखकर कहते हैं, ये इतना आगे कैसे निकल गया? आखिर फर्क कहां आया? न उसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट था, न उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली, न उसकी शुरुआत कुछ खास थी। फर्क आया सोच में। उसने दुनिया को, खुद को और अपने फ्यूचर को अलग नजरिए से देखा। यही इस किताब का सबसे बड़ा सच है। तुम्हारी आउटर लाइफ तुम्हारी इनर थिंकिंग का सीधा रिफ्लेक्शन होती है। जो सोच तुम रोज अपने दिमाग में घुमाते हो, जिंदगी उसी को रियल बना देती है। तुम कितना कमाओगे, किस तरह के लोग तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, कितनी खुशी महसूस करोगे, ये सब तुम्हारे सोचने के तरीके से निकलता है। जिंदगी बस यूं ही नहीं चलती, वो हमेशा तुम्हारी सोच के हिसाब से बदलती रहती है। ये किताब तुम्हें वो टूल्स देगी जिनसे तुम अपने माइंड के अंदर लॉक्ड पोटेंशियल को अनलॉक कर सको। तुम्हें वो नजरिया देगी जिससे तुम अपनी सोच को सीधा, स्पष्ट और शक्तिशाली बना सको। तुम्हें वो शुरुआत देगी जिससे तुम अपनी जिंदगी को रीडिजाइन कर सको, बिना किसी लिमिट के। और दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी होप, थोड़ी सी भी रोशनी दे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तुम्हारा एक लाइक हमें और ज्यादा एनर्जी देता है तुम तक ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाले लेसन्स सीखते हैं। चैप्टर 1, हाउ योर माइंड बिल्ड्स योर रियलिटी। जिंदगी में हम अक्सर सोचते रहते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बाहर की दुनिया की वजह से हो रहा है, जैसे किस्मत, हालात या दूसरे लोग। लेकिन असली सच कुछ और ही होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा डायरेक्टर हमारा दिमाग होता है। जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जितनी बार हम सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन का नक्शा तैयार करती है। अपना दिमाग एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट जैसा सोचो, एक ऐसी जगह जहां काम कभी रुकता नहीं। तुम खामोशी से चाय पी रहे हो, फिर भी दिमाग सोच की ईंट जोड़ रहा होता है। तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो, फिर भी दिमाग नए विचारों का प्लास्टर लगा रहा होता है। तुम रात को सो रहे हो, तब भी दिमाग यादों, इमोशंस और बिलीफ्स के नए कमरे बना रहा होता है। हम भले ही सोच रहे हो या ना हो, पर हमारा दिमाग हर पल हमारी जिंदगी की बिल्डिंग बना रहा होता है। इस बिल्डिंग का सबसे बड़ा मजदूर हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये इतना शांत, इतना चुपचाप काम करता है कि हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इस सबकॉन्शियस में हमारी बचपन की बातें, परिवार की सीख, समाज की बंधनें, पुरानी चोटें, पुरानी हारें सब स्टोर होती है। जब हम बिना वजह घबरा जाते हैं, किसी नए काम से डर लगता है या किसी मौके को छोड़ देते हैं, ये सब इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस हमें अपने पुराने पैटर्न्स पर चला देता है और हमें लगता है पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसके साथ साथ हमारा कॉन्शियस माइंड भी काम करता है। ये वो हिस्सा है जो सपने देखता है, फैसले लेता है, प्लान बनाता है। जब तुम सोचते हो मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, ये कॉन्शियस माइंड बोल रहा होता है। लेकिन समस्या ये है कि कॉन्शियस माइंड डिजाइन बनाता है और सबकॉन्शियस माइंड उस डिजाइन को या तो सपोर्ट करता है या उसे टूटने देता है। इसलिए लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं पर पूरे नहीं कर पाते। कॉन्शियस कहता है मुझे बदलना है, सबकॉन्शियस कहता है सेफ रहना है, और सबकॉन्शियस ही जीत जाता है। हमारे दिमाग का तीसरा और सबसे मैजिकल हिस्सा होता है कल्पना शक्ति, यानी क्रिएटिव माइंड।
ये वही जगह है जहां से बड़ा सपना उठता है। जब तुम्हें अचानक लगता है मैं कुछ अलग कर सकता हूं, या मन में एक चमक सी आती है, ये क्रिएटिव माइंड ही होता है। ये हमें बड़ा सोचने देता है, उम्मीद देता है, डायरेक्शन देता है। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, पर हमारी जिंदगी सिर्फ उन विचारों से बनती है जो बार बार आते हैं, जिन पर हम गहरा भाव महसूस करते हैं। अगर तुम बार बार सोचते हो जिंदगी मुश्किल है, तो दिमाग वही सबूत ढूंढ लेता है। अगर तुम सोचते हो मैं सक्षम हूं, तो दिमाग हर मोड़ पर तुम्हें मौके दिखाता है। विचार बीज जैसे होते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े कलाकार, सबसे बड़े लीडर्स अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। ओलंपिक प्लेयर्स पहले अपने दिमाग में रेस जीतते हैं, तब जाकर ग्राउंड पर जीतते हैं। उनका इमेजिनेशन इतना सख्त होता है कि दिमाग उसे हकीकत समझ लेता है। ये दिखाता है कि जीवन का निर्माण पहले दिमाग में होता है, बाद में दुनिया में। तुम्हारा दिमाग दो स्थितियों में काम करता है। एक होती है सर्वाइवल मोड। यहां दिमाग हर नया कदम को खतरा समझता है, हर बदलाव को रिस्की, हर सपने को बहुत बड़ा। ये वही पुरानी प्रोग्रामिंग है जो हमारे पुरखों को जंगलों में बचाती थी। आज हम जंगल में नहीं है, पर दिमाग अभी भी वैसा ही रिएक्ट करता है। दूसरी स्थिति होती है पॉसिबिलिटी मोड। यहीं से आइडियाज आते हैं, यहीं से हिम्मत आती है, यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। ये मोड हमें नई ऊर्जा से भर देता है, पर यह ऑटोमेटिक नहीं होता। इसे जगाना पड़ता है, सांसों से, ईमान से, कल्पना से, दृष्टि से एक्टिवेट करना पड़ता है। सबसे गहरी बात यह है कि हमारी बहुत सी सोच हमारी अपनी नहीं होती, वो हमने जीवन में एब्जॉर्ब की होती है। बचपन की बातें, माँ बाप के डर, टीचर्स की डांट, सोसाइटी के नियम, ये सब सबकॉन्शियस में चिपक जाते हैं और हम उन्हें ही सच मानकर जीने लगते हैं। पर सोच की सबसे सुंदर बात यह है कि ये पत्थर में लिखी हुई नहीं होती, इसे बदला जा सकता है। तुम चाहो तो अपनी सोच को दोबारा लिख सकते हो, पुरानी सीमाएं तोड़ सकते हो, नए विचार बना सकते हो और अपने सबकॉन्शियस के पुराने नक्शे बदल सकते हो। तुम्हारी जिंदगी का असली आर्किटेक्ट तुम खुद हो और अभी भी सारे टूल्स तुम्हारे हाथ में हैं। बस एक फैसला करो, अब क्या बनाना चाहते हो? चैप्टर 2, आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग थिंकिंग लिमिटेशंस। हमारी जिंदगी को रोकने वाली सबसे बड़ी ताकत कोई बाहरी हालात, कोई मुश्किल सिचुएशन या कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारी सोच की दीवारें। ये दीवारें हमारे आसपास नहीं होती, ये हमारे अंदर बनती है। और अजीब बात यह है कि हम इन दीवारों को बनाते भी खुद हैं और फिर इन्हीं के बीच फंस भी जाते हैं। हर इंसान के पास बहानों का एक पूरा जंगल होता है और ये जंगल दिमाग खुद क्रिएट करता है। नए काम का नाम आते ही दिमाग तुरंत बोलता है, टाइम नहीं है, अभी सही मौका नहीं है, मेरी सिचुएशन अलग है, मैं रेडी नहीं हूं। इन्हें हम कमजोरी समझ लेते हैं, पर यह कमजोरी नहीं होती, ये दिमाग का बचाव तंत्र होता है। दिमाग हमेशा हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, क्योंकि कंफर्ट जोन में सब प्रेडिक्टेबल होता है, सब सेफ होता है। पर सेफ रहना हमेशा सही नहीं होता। बहाने एक छोटा सा कंफर्ट देते हैं, पर लंबी रेस में यही हमारे पैर बांध देते हैं। हम समझते हैं कि मैं अटका हुआ हूं क्योंकि लाइफ मुश्किल है, पर सच ये होता है, मैं अटका हुआ हूं क्योंकि मेरा दिमाग बदलाव से घबरा रहा है। दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है और नई सोच, नया डिसीजन, नया रिस्क, ये सब एनर्जी मांगता है। इसलिए दिमाग इंस्टेंट बहाना दे देता है और हम उसे मान भी लेते हैं। सोच को रोकने का दूसरा बड़ा कारण होता है डर। डर हमेशा हमारा दुश्मन नहीं होता। डर एक ट्रेन्ड बॉडीगार्ड होता है जो हमें हर नए कदम पर रोक देता है। डर के पीछे का मतलब सिर्फ इतना होता है कि दिमाग बोल रहा है, ये टेरिटरी नहीं है, यहां सावधानी से चलना। लेकिन हम सावधानी को डेंजर समझ लेते हैं और डेंजर को सिग्नल की तरह ट्रीट करने के बजाय उसे स्टॉप साइन बना देते हैं। कभी हम डिस्कम्फर्ट से डरते हैं, कभी फेलियर से और कभी सक्सेस से भी। हाँ, सक्सेस का डर भी होता है।
क्योंकि सक्सेस के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। हमें यह डर होता है कि अगर हम सच में अपना पोटेंशियल जी ले तो दुनिया हमसे ज्यादा मांगने लगेगी। पर डर के बिना जिंदगी बदलती नहीं। जब हम डर को समझ लेते हैं तभी ग्रोथ शुरू होती है। लिमिटिंग सोच का तीसरा बड़ा कारण होता है कंपैरिजन। ये सबसे चुपचाप चोरी करता है। दूसरों को देखकर हम अपनी प्रोग्रेस को कम समझने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस स्टोरी देखते ही हम अपने एफर्ट्स को यूजलेस महसूस करने लगते हैं। किसी को हमसे आगे देखकर हम हल्की सी जलन महसूस करते हैं, पर यह बात हम भूल जाते हैं कि हम उनकी रेस नहीं दौड़ रहे। उनकी जमीन, उनका बैकग्राउंड, उनका टाइम, उनकी जर्नी हमसे बिल्कुल अलग होती है। कंपैरिजन का प्रॉब्लम यह है कि ये हमें अपनी राह से हटा देता है। हम सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि वो कहां पहुंच गया, मैं अभी यहां हूं, और इसके चक्कर में हम अपनी असली स्पीड और प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं। जिंदगी किसी और के मैप से नहीं, अपने मैप से चलती है। जब हम कंपैरिजन छोड़कर सिर्फ कल वाले अपने आप से कंपेयर करना शुरू करते हैं तब हम असली ग्रोथ देखते हैं। सोच को रोकने का एक और गहरा कारण होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं, मैं चेंज नहीं हो सकता, मेरे अंदर ये स्किल नहीं है। जब इंसान अपने आप के बारे में ऐसे विश्वास बना लेता है तो वो हर चैलेंज से भागता है, हर मौके से दूर होता है और हर फीडबैक को इंसल्ट समझता है। पर एक दूसरी सोच भी होती है, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं। गलतियां मुझे मजबूत बनाती है। जब हम अपनी हर हार को, हर गलती को, हर स्ट्रगल को एक पत्थर नहीं, एक सीढ़ी की तरह यूज करना सीख जाते हैं, तब हम जिंदगी में ऊपर उठने लगते हैं। फेलियर्स जिंदगी के ब्रेक नहीं, फ्यूल होते हैं, बस उन्हें सही तरह देखना होता है। लिमिटिंग सोच का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा माहौल, हमारे लोग, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। हम उन लोगों जैसे सोचने लगते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आसपास के लोग नेगेटिव, डरपोक या सिर्फ सेफ खेलने वाले हैं तो उनका सोच हमारे अंदर उतर जाता है। पर अगर आसपास के लोग सपने देखने वाले, मेहनत करने वाले और बदलाव लाने वाले हैं तो हमारी सोच भी उनकी तरह बदलने लगती है। एनवायरनमेंट हमेशा सोच से बड़ा होता है। एक पॉजिटिव माहौल, एक साफ सुथरा काम का स्पेस, कुछ प्रेरणा देने वाले लोग और थोड़ा सा अच्छा कंटेंट, ये सब मिलकर सोच को खोल देते हैं। और जब सोच खुलती है दुनिया भी खुलने लगती है। थिंकिंग लिमिटेशंस को पहचानना एक बार का काम नहीं होता, ये एक लगातार जागरूकता का सफर है। हर दिन तुम अपने अंदर से एक पुरानी रुकावट निकालते हो और एक नया दरवाजा खोलते हो। जब तुम अपने बहानों को बहाने नहीं बल्कि सिग्नल्स समझना शुरू करते हो, जब तुम कंपैरिजन से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारी सोच के बंद दरवाजे टूटने लगते हैं और जिस पल सोच आजाद होती है उस पल जिंदगी भी आजाद हो जाती है। चैप्टर 3, बिल्डिंग अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास एक ऐसा शब्द जो छोटा लगता है पर जिंदगी बदल देता है। जिस इंसान के पास कॉन्फिडेंस होता है वो सिंपल काम को भी हिम्मत से करता है, और जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो सबसे आसान काम को भी मुश्किल समझ लेता है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं होता। कोई भी कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक कला है, एक प्रैक्टिस है, एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। बचपन से ही हम देखते आए हैं कि कुछ लोग आराम से स्टेज पर चढ़ जाते हैं, कुछ बिना डरे बात कर लेते हैं, कुछ नए लोगों से मिलकर खुल के हंस देते हैं। हम सोचते हैं ये लोग तो नेचुरली कॉन्फिडेंट हैं, पर सच ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी छोटी जीतें हासिल की होंगी, अपने डरों का सामना किया होगा और कभी कभी फेल होकर भी दोबारा खड़े हुए होंगे। कॉन्फिडेंस कभी एक दिन में नहीं आता, ये एक अंदर की लड़ाई से, एक छोटी जीत से, एक नए प्रयास से, एक बार मुस्कुरा के आगे बढ़ने से बनता है। कॉन्फिडेंस का पहला स्टेप हमारे शरीर से ही शुरू होता है। जब तुम सीधे खड़े होते हो
कंधे पीछे होते हैं, सांसें गहरी होती हैं। तब तुम्हारा मन अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। शरीर का असर मन पर होता है और मन का असर शरीर पर। जब हम अपने पोस्चर को बदलते हैं, हम अपनी एनर्जी को भी बदलते हैं। ये छोटा सा फिजिकल शिफ्ट अंदर एक इमोशनल शिफ्ट क्रिएट करता है और धीरे धीरे ये फिजिकल कॉन्फिडेंस रियल कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। अगला स्टेप होता है आवाज। हमारी आवाज हमारी पहचान है। जब हम धीरे, हिचकिचाहट से या माफी मांगती हुई टोन में बोलते हैं तो हमारा मन भी कमजोर पड़ जाता है। पर जब हम धैर्य से, स्पष्टता से और थोड़ी सी ठहराव वाली आवाज में बोलते हैं तब हम खुद पर भी भरोसा महसूस करते हैं। हमारी आवाज ज्यादा मजबूत लगती है और हम अपने आप को ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। ये सब प्रैक्टिस से होता है, जैसे आवाज को जरा स्लो करना, शब्दों को क्लियरली बोलना और बीच में हल्का सा पॉज देना। लेकिन कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी जड़ मन के अंदर होती है, अपने आप से होने वाली वो छुपी हुई बातें। जब हम अपने अंदर की आवाज को फ्रेंडली बना देते हैं, सपोर्टिव बना देते हैं, तो कॉन्फिडेंस अंदर से निकलने लगता है। जब हम अपनी हर छोटी जीत को फील करते हैं तो मन के अंदर एक सफेद रोशनी जगती है और ये रोशनी ग्रो होने लगती है। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है एक महसूस, इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये वो पल होता है जब हमारा मन कहता है तू जितना दिख रहा है उतना कैपेबल नहीं है, लोगों को पता चल जाएगा कि तू इतना टैलेंटेड नहीं, ये सब लक था, तू डिजर्व नहीं करता। इम्पोस्टर सिंड्रोम सबको होता है, चाहे वो एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, ऑथर हो या स्टूडेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फीलिंग तभी आती है जब तुम ग्रोथ के रास्ते पर हो। अगर तुम सेफ जोन में होते, कंफर्टेबल होते, कुछ नया नहीं कर रहे होते, तो ये फीलिंग कभी नहीं आती। इम्पोस्टर सिंड्रोम कमजोरी नहीं, ग्रोथ का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है छोटी छोटी जीतों से। तुम जब एक सिंपल काम कंप्लीट कर लेते हो, जब एक मुश्किल से मुश्किल दिन में भी एक स्टेप आगे बढ़ लेते हो, जब किसी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन को हिम्मत से फेस कर लेते हो, ये सब तुम्हारे दिमाग में मैं जीत सकता हूं का डेटा ऐड करते हैं। ये डेटा तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव बन जाता है और जब तुम रोज इस डेटा को कलेक्ट करते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। तुम अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा कैपेबल, ज्यादा वर्थी महसूस करते हो। कॉन्फिडेंस का एक और गहरा पहलू होता है हमारा एनवायरनमेंट। तुम जिस जगह रहते हो, जिस कमरे में काम करते हो, जिस टाइप के लोगों के साथ वक्त बिताते हो, ये सब तुम्हारे कॉन्फिडेंस को या तो ऊपर ले जाते हैं या नीचे गिरा देते हैं। एक बेकार, बिखरा हुआ एनवायरनमेंट मन को भी उलझा देता है। एक क्लीन, ब्राइट, इंस्पायरिंग जगह मन को फ्रेश कर देती है। नेगेटिव लोगों का साथ तुम्हारी एनर्जी छीन लेता है, जबकि पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग तुम्हारी रूह को बढ़ाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही लोगों का आसपास होना उतना ही जरूरी है जितना सही सोच का होना। कॉन्फिडेंस एक डेली रिचुअल है, एक रोज की प्रैक्टिस है। जैसे पोषण शरीर को मिलता है, वैसे ही कॉन्फिडेंस को भी रोज नरिशमेंट चाहिए। सुबह के कुछ पल जब तुम खुद को मेंटली तैयार करते हो, दिन के बीच में एक पोस्चर रीसेट करते हो, रात को अपनी छोटी जीतों को याद करते हो, ये सब कॉन्फिडेंस के बोझ को हल्के से ऊपर उठाते रहते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। और सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि तुम्हें डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि तुम्हें डर लगते हुए भी स्टेप्स लेना आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है डर के बाद भी मैं ट्राई करूंगा। यही डिफरेंस बनाता है एक ऑर्डिनरी लाइफ और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के बीच। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, तुम्हारी सोच बड़ी होती है, सपने दूर नहीं लगते, रास्ते मुश्किल नहीं लगते, तुम खुद को रोकते नहीं, तुम खुद को पुश करते हो। और जब तुम खुद को पुश करते हो, दुनिया तुम्हारे लिए खुलनी शुरू हो जाती है। कॉन्फिडेंस ही वो जमीन है जिसके ऊपर बिग थिंकिंग खड़ी होती है। और जब कॉन्फिडेंस अनशेकेबल बन जाता है, तब जिंदगी का हर दरवाजा तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। आखिर में सच यही है कि जिंदगी उतनी ही बड़ी बनती है
जितना बड़ा सोचने का साहस तुम अपने भीतर जगाते हो। छोटी सोच हमेशा छोटे फैसले लाती है और छोटे फैसले छोटी जिंदगी बनाते हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को बड़े सपने देखने की आजादी देते हो, तब तुम अपनी वास्तविकता को बदलने की ताकत हासिल कर लेते हो। बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो जाओ। बड़ी सोच का अर्थ है अपने डर, अपने संदेह और अपनी सीमाओं से एक कदम आगे बढ़ना, अपने पुराने कंडीशनिंग से ऊपर उठकर वो इंसान बनना जिसका बनने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सच्चाई यही है, दुनिया उसी का साथ देती है जो अपने विश्वास को बड़ा करने की हिम्मत रखता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमा है और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति। इस किताब का संदेश बहुत सरल है। बड़ा सोचो, गहराई से विश्वास करो, निडर होकर कदम बढ़ाओ। तुम अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हो। हर नया दिन तुम्हें एक नया नक्शा बनाने का मौका देता है। बस अपनी सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।